डॉली बेटा, अच्छा है तुम आ गई। आज मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो कॉलेज से आने के बाद तुम बॉबी और निकी को संभालोगी। माँ, लेकिन आज तो कॉलेज के बाद मैं और पाम शॉपिंग जाने वाले थे। डॉली, कोई शॉपिंग नहीं। तुम्हें पता है, सुबह से 2 बार मैं उल्टी कर चुकी हूँ। रात को मैं अच्छे से सोई नहीं और मेरे पैर सूज के कद्दू बन चुके हैं। तो क्या प्लीज सिर्फ आज के लिए हम हमेशा वाला ड्रामा ना करें? हमेशा वाला ड्रामा? वही ड्रामा जिसमें मैं तुम्हें बच्चों को संभालने के लिए कहती हूँ और तुम मना कर देती हो। फिर मैं लड़कों से पूछती हूँ, लड़के कहते हैं कि वो लापरवाह है, भोंदू है। फिर मैं तुम्हारे पापा से पूछती हूँ, पापा ना सुनने का नाटक करते हैं। और वही बात घूम फिर कर वापस तुम पर आ जाती है। माँ, पर ये प्लान मैंने और पाप ने कितने टाइम पहले से बनाया है। ठीक है लड़कों, मैं लापरवाह हूँ। मैं भोंदू हूँ। अवतार जी। हाँ? किसी ने कुछ कहा? और इसी तरह बात घूम फिर कर वापस तुम पर आ चुकी है। ठीक है माँ, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी। गुड गर्ल। वैसे हम ड्रामे के इस हिस्से में क्या करने वाले हैं? आप बाहर जाके पैम को फोन करोगी और मम्मी की शिकायत करोगी। आप यहीं पर बैठकर डॉली दी की शिकायत करोगी। चुप कर सनी, कुछ भी बोलता है। हेलो पैम, तू यकीन नहीं करेगी कि आज माँ ने क्या किया। शॉपिंग जाना। ये डॉली दिन ब दिन कितनी मतलबी बनती जा रही है। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। हाँ, प्लान भी सेट है, मैं भी। बाय। डॉली डॉली डॉली, एक कमाल की खबर है, सुनाओ। अगर ये तुम्हारे पड़ोसी के चूहे के बारे में तो नहीं। नहीं यार, एक लड़की के बारे में। फिर तो मुझे सब कुछ जानना है। मेरी क्लास में एक लड़की है, वीना, बहुत ही क्यूट है। और कल रात को हमारे घर पे आने वाली है। हम दोनों साथ में बिरयानी बनाने वाले हैं। तुम समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुम बिरयानी नहीं, प्यार की खिचड़ी बनाने वाले हो। नहीं डॉली, हम बिरयानी ही बनाने वाले हैं। ये हमारे क्लास का असाइनमेंट है। अच्छा। और बिरयानी के बाद हम कुछ मीठा बनाने वाले हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मान लेते हैं कि मैं समझ गई। अरे डॉली बेटा, अच्छा तू आ गई। मैं बस क्लिनिक के लिए निकल ही रही थी। रोहन चल मुझे ड्रॉप कर दे। हाँ ठीक है। अच्छा माँ, कल रात को मेरी क्लास की एक लड़की घर आने वाली है, तो जब वो यहाँ आए, क्या प्लीज किचन से थोड़ा दूर रह सकती हो? क्या? क्यों? क्योंकि अब हमेशा कुछ गलत बोल के बनी बनाई बात को बिगाड़ देती हूँ। अच्छा, इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो उसे यहाँ क्यों ला रहा है? अपने फ्लैट क्यों नहीं ले जाता? माँ, लड़कियों के मामले में मेरा प्लान सेट है। पहले चेक करो कि वो लड़की मुझे पसंद करती है कि नहीं, फिर उसे फ्लैट दिखाओ। उसके बाद भी अगर मुझे पसंद करती है तो उसे पोपी से मिलाओ, और उसके बाद भी अगर वो मुझे पसंद करती है तो पता नहीं, वहां तक बात कभी पहुंची नहीं। ठीक है, चल मुझे ड्रॉप कर दे। और फिर मंत्री जी ने कहा कि वो सुभाष नगर के गड्ढे भर देंगे। और फिर पेट्रोल का दाम एकदम से बढ़ गया। धौला कुआं के मिल के मजदूर हड़ताल पे चले गए। कमाल की बात है ना? अब बॉबी को आज की ताजा खबरें क्यों सुना रहे हो? अरे वो हिमानी ने कहा कि मैं बॉबी को कहानी सुना दूं, और मुझे अखबार पढ़नी थी। तो पापा एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। सदर बाजार में बिजली का सामान हुआ सस्ता। अरे सनी, ये क्या किया? मैं भी पढ़ रहा था। क्यों? आप पढ़ क्यों रहे थे जब आप टीवी देख सकते हैं? अरे पूरे का पूरा मोहल्ला, इतनी सारी बिल्डिंग्स, और इन सारी बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे मिल जाए तो। हेलो बंटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। हमारा एक पुराना फैसला नागिन की तरह हमें डसने आ गया है। तू घर आ, मैं समझाता हूँ, जल्दी।
क्या हुआ सनी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? 1 मिनट रुक, दिखाता हूँ तुझे। ये देख, कोठारी स्टोर्स का एड। क्या 1 किलो सेब के लिए 160 रुपीज? क्या सड़ियल सेल है यार। वो नहीं यार, ये बच्चे को देख, याद नहीं पिछले महीने हमने क्या किया था? वो दिल्ली में गोकार्टिंग रैली हो रहा है, हमें जाना चाहिए यार। हाँ यार। क्या 1 टिकट 1000 रुपए की है? अरे कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? शायद बॉबी हमारी मदद कर सकता है। क्या बॉबी के पास 2000 रुपए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने एडिशन ठीक से कर ली। खैर, जब रोहन भाई और मुझे पैसे चाहिए थे तब हमने कमाल का आइडिया निकाला था। पार्क में हमें एक अंकल मिले और उन्होंने कहा कि निकी वर्ल्ड की सबसे क्यूटीज बच्ची है। वो तो वो है। और यही नहीं माँ, वो अंकल एक टीवी कंपनी में काम करते हैं जो निकी की शूटिंग करना चाहते हैं, और वो इसके लिए मैं 1 नहीं 1.5 नहीं बल्कि पूरे 2000 रुपए देंगे। बिल्कुल नहीं, निकी को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना निकी? मम्मी, जब पता था कि माँ मना कर देगी, मेरा ही प्लान अच्छा था। ओए, तेरा क्या प्लान था? मेरा प्लान था कि माँ को बताए बिना ही हम शूटिंग कर दे और पैसे 50-50। यार मैं कंफ्यूज हूँ, हम एक फ्लैशबैक में थे और उस फ्लैशबैक के बीच में हम एक और फ्लैशबैक में कैसे चले गए? बंटी फोकस कर, अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐड देख लिया तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। ठंड रख यार, ऐसी ऐड तो रोज बदलती रहती है, कल के ऐड में कोई और बच्चा होगा। हाँ शायद तू सही कह रहा है, फालतू में मैं इतना स्ट्रेस हो रहा हूँ। यार तू कितना छोटू सा था, है ना? तेरी आवाज एकदम लड़कियों जैसी थी। अच्छी खबर, मेरी अभी अभी वीना के मम्मी पापा से बात हुई है। उसके किचन ग्लव वाले हादसे के घाव, या मैं कहूं कि किचन ग्लव के कमी वाले हादसे के घाव अच्छी तरह से भर रहे हैं। और इन सब चीजों से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि गर्म चीज के साथ काम करते वक्त हमेशा अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इन ग्लव्स का इस्तेमाल खिलौनों की तरह नहीं करना चाहिए। क्यों रोंदू? याद रखिए, इस हफ्ते आप लोग को दम बिरयानी बनानी है और आपकी पसंद की एक स्वीट डिश। लेकिन यह असाइनमेंट आपको एक पार्टनर के साथ करना है। जी शेफ। क्लास डिसमिस। नहीं, अब मैं क्या करूं? वीना असाइनमेंट के लिए मेरी पार्टनर थी। मेरे पास भी कोई पार्टनर नहीं है, क्यों ना हम दोनों पार्टनर बन जाएं? इससे दम बिरयानी में और भी दम आ जाएगा। कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, तो क्या ख्याल है, हम दोनों पार्टनर बन जाएं? हाँ ठीक है, हम पार्टनर बन जाते हैं। तुम खुश नहीं हो? वो क्या है ना, हम वीना वाले हादसे से अभी भी शॉक में हैं, है ना ग्लवी? हाँ शेफ। देखा, मैंने से ट्रेन किया है कि वो सिर्फ मुझे शेफ बोला है। ठीक है। हाँ तो सही था बंटी, आज के न्यूज़पेपर में कोई कोठारी स्टोर्स का ऐड नहीं है। टेंशन लेने की कोई वजह ही नहीं थी। ओए ये देख, अगर आज मेरा बर्थडे होता तो मेरे साथ कोई विचित्र घटना घटती, पुराने रिश्ते तरोताजा होते और मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसमुख और खूबसूरत पल बिताता। हंसमुख और खूबसूरत? आज पक्का तेरा बर्थडे नहीं है। हाय बच्चों। बच्चों जरा सामान को रखने में मेरी मदद करो। नहीं नहीं नहीं, वो भी बैग्स पे है। अरे यही है वो विचित्र घटना जो मेरे साथ घटने वाली थी। हमें उस फोटोग्राफर से बात करनी होगी। पुराने रिश्ते तरोताजा हो रहे हैं। चुप कर बंटी, चल मेरे साथ। लेकिन उन्होंने कहा था
कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसमुख और खूबसूरत पल बिताऊंगा। क्या घटिया बर्थडे है यार। आज तेरा बर्थडे नहीं है, चल। अरे हद होती, इतने सारे बच्चे पैदा किए पर इनमें से कोई भी काम का नहीं। इस बच्चे की शक्ल तो बॉबी जैसी है। कमाल। हाय, मैं विनी। मैं रोहन के साथ केटरिंग कॉलेज में हूँ। हाय विनी, मैं डॉली, रोहन की बहन। आओ अंदर आओ। रोहन अभी मार्केट गया है, वो बस आता ही होगा। बैठो ना प्लीज। तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में रोहन इतनी बातें करता है। बातें करता है? क्या बातें करता है? मजाक ही उड़ाता होगा। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी तारीफ करता है। तारीफ? ये तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। वैसे मुझे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बताती हूँ। रोहन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड? हाँ। मेरे बारे में? हाँ। एक सेकंड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार रोहन मुझे पसंद करता है? हाँ बिल्कुल, पर तुम उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया, वरना मेरी खैर नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले मुझे केटरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया और अब एक हट्टा कट्टा लड़का मुझे पसंद करता है। फाइनली मैं लूसी से वीनी बन गई। ये नहीं, मुझसे ये प्रेशर हैंडल नहीं होगा। मुझे वीनी नहीं बनना है, मुझे लूसी ही बने रहना है। मम्मी, ये क्या हो रहा है? मुझे जाना होगा। सॉरी। यार डॉली, ये विनी अब तक आई नहीं। आई थी, चली भी गई। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो उसे ये बता रही थी कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो। वो तो एक्साइटेड भी थी, फिर अचानक से नहीं डॉली, मैं विनी को नहीं, वीना को पसंद करता हूँ। ओ, क्या यार डॉली, अगर माँ ये करती तो समझ आता, लेकिन तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। रोहन, मैं वो क्या हुआ डॉली दीदी? कुछ नहीं। कहीं तूने कुछ गलत कहकर बनी बनाई बात को बिगाड़ तो नहीं दिया? हो गया माँ का ताना मार के, या और कुछ बोलना बाकी है? कोई बात नहीं डॉली दीदी, आप सैड मत हो। हाँ बेटा, चल इससे एक बात तो अच्छी निकली। और वो क्या? वो ये कि अब मेरे साथ साथ रोहन तुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रखेगा। हेलो अंकल। तो फिर से आ गए? जब से कुछ बात करनी है। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। ये जरूरी है, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ठीक है, चलो कम से कम तुम अपने उस डफर दोस्त को तो साथ में नहीं लाए। तुम भी आ गए। यार वो बाहर गोल गोल घूमने वाला दरवाजा कितना कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं चलता कि आते कहाँ से और जाते कहाँ से। अब क्या चाहिए तुम्हें? आप इस फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, याद नहीं? पर ठीक है, अगर हमारे लिए नहीं तो कम से कम आप इस दुखी बच्चे के लिए तो कीजिए। मैंने दुखी बच्चा कहा बॉबी, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, नॉर्मली तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, तो कोठारी स्टोर में फोन करके बच्चे का फोटो हटवा दूंगा। क्योंकि आप पुराने रिश्तों को तौर ताजा करना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि इसके बदले में मुझे तुम दोनों से कुछ चाहिए। हम लड़कियां क्यों बन रहे हैं? इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट पे मेरे मॉडल्स ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप गन्ना लो और गन्ने के साथ में पोस्ट करो। चलो। अरे ऐसे नहीं यार, लड़कियों की तरह। हाँ,
बंटी को देख। वेरी गुड। वैसे हम ये किस लिए कर रहे हैं? रिंकी पिंकी द ढाबा, हर निवाले में पंजाब दा स्वाद। चलो अब थम्स अप करो, थम्स अप। क्या शूट के बाद हम ये गन्ने और कपड़े को घर पे ले जा सकते? कितने कूल है ना सनी? हाय विनी। हाय रोहन। विनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, मैं कल तुम्हारे घर से भाग गई। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हाँ, मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। वो कंफ्यूजन हो गया। कुछ मत कहो। क्या कहा? मैं कहा क्या तुम लहसुन काट रही थी? ओ सॉरी। देखो रोहन, तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम और मैं साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं, मेरी लाइफ में कोई और है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उसका नाम है खाना बनाना। अजीब नाम है। फॉरेनर है क्या? मैं मेरे करियर के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। फिलहाल मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। रोहन, क्या तुम नाटक कर सकते हो कि हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम और मैं सिर्फ दोस्त बने रह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रोहन, तुम कितने बहादुर हो। एक अच्छी खबर है शेफ। याद है, मैं आपको अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रही। ये क्योंकि हम सिर्फ दोस्त रहने वाले हैं। मैं तब भी नहीं सुन रहा था, मैं अब भी नहीं सुन रहा हूं। हाय निकी, तो फाइनली रोहन बिना कुछ किए ही बीना वाली प्रॉब्लम से बाहर आ गया। उसका नाम विनी है। ओह, कितना कंफ्यूजिंग है अब। डॉली दीदी, हम यहाँ मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। और क्रिकेट कप 2015 का प्रायोजक है रिंकी पिंकी द ढाबा। अरे सनी, मुझे तो ये दोनों लड़कियां बिल्कुल तेरे और बंटी जैसी लग रही हैं, वो भी परांदे के साथ। क्या? वो हम कैसे हो सकते हैं पापा? आपको अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। सनी, अरे जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल लगा, हम फेमस हो चुके हैं। पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हमारे इस पागल परिवार के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगली बार तक बेस्ट ऑफ लक निकी। ग्लावी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपके बिना मैं कुछ नहीं शेफ। बात तो सच है, हम दोनों की जोड़ी काफी कमाल की है। और हमारी जोड़ी? ये कौन है? मैं हैंडी हूँ। मैं शेफ के साथ घर पर खाना पकाता हूँ। आपने कहा आप घर पर खाना नहीं बनाते? अच्छा, मैंने ऐसे कहा? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। खेल छोड़ो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम जा सकती हो। मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरे शेफ है। नहीं, ये मेरे शेफ है। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। बस करो तुम दोनों, मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।